और यहाँ पर जो है करण मेहरा भी पहुँच गए हैं कांग्रेस से इंडिया गठबंधन का है। थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ। तस्वीरें वही दे रही है कि हल्द्वानी में जिस तरह की घटना हुई है उस घटना के विरोध में आज सभी संगठन है यहाँ पर इंडिया गठबंधन के वो यहाँ पर मौजूद हुए इकट्ठे हुए हैं। हल्द्वानी की जो विभत्स घटना घटी है जिसमें हमारे बहुत से बच्चे बहुत से लोग हताहत के साथ साथ मारे भी गए हैं, उसी के उनको न्याय दिलाने के लिए और उत्तराखंड में दोबारा इस तरह की कोई घटना न घटे इसके लिए हम लोग शायद यहाँ पे एकजुट हुए हैं। मैं इसी क्रम में हमारे बीच में सीपीआई एम के श्री राजेंद्र नेगी जी हैं, मैं उनसे कहूंगी कि अपनी बात को रखें। श्री राजेंद्र नेगी जी। धन्यवाद बहन जी। यहाँ पर उपस्थित तमाम संगठनों के तमाम राजनीतिक दलों के नेतागण उपस्थित साथियों, हमारे उत्तराखंड का बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुआ है आज तारीख की घटना। आज तक कभी भी उत्तराखंड में इस प्रकार की घटना नहीं हुई और दुर्भाग्य इससे बड़ा है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उस लड़ाई को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि हम बार बार इस मुद्दे को लेकर हम तमाम लोग माननीय राज्यपाल को मिलने भी गए थे कि जो ये हल्द्वानी की घटना है ये केवल प्रशासनिक चूक के कारण हुई है और ये लड़ाई प्रशासन और वहाँ की जनता की लड़ाई है। ये लड़ाई कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारी सरकार में बैठे हुए लोग इसको धार्मिक लड़ाई बना करके अपने को बड़ा नेता स्थापित करने की बात करने जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड का। हम आज भी कहना चाहते हैं इस प्रदेश की शांत प्रिय जनता को, जो ये सरकार में बैठे हुए लोग हैं जिसका नेतृत्व खुद माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो इस प्रकार का दुस्साहस पैदा न करे। हमारे प्रदेश की जनता के भी सद्भावना जो बनी हुई है, जो सद्भावना है उसको तोड़ने का काम न करे। आप अपनी वोटों के खातिर इस प्रदेश की जनता को एक जगह तोड़ने का काम न करें। मैं यही अपील आज हम तमाम लोग आए हैं, हम इसी अपील को लेकर के आज शांत मार्च निकालने जा रहे हैं। हम तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच में सीपीआई एम के इंद्रेश मैखुदी जी अगर खाली हो चुके हों तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी वो यहाँ पे आए और अपनी बात को रखें। सम्मानित साथियों, हम तमाम लोग जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, हल्द्वानी की जो घटना हुई है हम ये मानते हैं कि बेहद दुखद है, अफसोसजनक है, निंदनीय है। और आज 14 फरवरी है। 14 फरवरी का उल्लेख इसलिए कि आज ही की तारीख में उच्च न्यायालय में उस मालिक के बगीचे के प्रकरण की तारीख लगी हुई थी, तो आज तक इंतजार किया जा सकता था। लेकिन उत्तराखंड राज्य की सरकार और नैनीताल जिले का प्रशासन, जिसका एक सांप्रदायिक झुकाव है, उसकी हड़बड़ी ने, उसके सांप्रदायिक झुकाव ने और उसकी अदूरदर्शिता ने उत्तराखंड पर ये दाग, ये धब्बा लगाया। इसलिए बहुत साफ शब्दों में हम ये कहना चाहते हैं कि प्राथमिक कार्रवाई जो होनी चाहिए वो नैनीताल के जिलाधिकारी को निलंबित किया जाना चाहिए, नैनीताल के एसएसपी को निलंबित किया जाना चाहिए और उसके अलावा जो हल्द्वानी के पंकज उपाध्याय जो नगर आयुक्त थे उनका सवाल पिछले दिनों उठाया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा जी यहाँ हैं, उन्होंने राज्यपाल महोदय के सामने भी ये सवाल उठाया कि वो पंकज उपाध्याय नाम का आदमी पिछले 15 साल से वहीं हल्द्वानी में विभिन्न पदों पर कैसे रहता है। और सरकार ने उसके बाद पंकज उपाध्याय को वहां से एडीएम बना करके उधमसिंह नगर जिले में भेज दिया। तो इतनी दुर्दांत कार्रवाई का इनाम दिया गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि पंकज उपाध्याय की भूमिका की जांच होनी चाहिए, उनको निलंबित किया जाना चाहिए, बहुत साफ तौर पर बात है। इसके अलावा बस 2 बातें और मैं कहना चाहता हूं। एक, हम लोगों ने ये मांग की
है कि इस प्रकरण की कमिश्नर की जांच इसमें अपर्याप्त है। कमिश्नर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है जो सारे पहलुओं की जांच कर सके, इसलिए उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच की जानी चाहिए। अतिक्रमण हटाओ के नाम पर जो गरीब विरोधी और सांप्रदायिक रुख प्रशासन का है उस पर लगाम लगनी चाहिए। और हमारे तमाम प्रमुख शहर जो हैं वो नजूर की जमीन पर हैं, तो इस नजूर की जमीन का फैसला गरीबों पर हमले के रूप में, सांप्रदायिक हमले के रूप में नहीं होना चाहिए। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई वहाँ फनभूलपुरा के भीतर हो रही है वो निंदनीय है। हमने ये सवाल उठाया पिछले दिनों 10 फरवरी को ही हम राज्यपाल महोदय से मिलकर के आए, हमने वहाँ उनके सामने भी ये बात रखी और उसी शाम को पुलिस ने बर्बरता पूर्वक घरों में घुस करके महिलाओं के साथ तक मारपीट की। और हमने सार्वजनिक रूप से इस बात को कहा तो यहाँ पुलिस के नैनीताल जिले के फेसबुक पेज पर भी कहा गया कि हम झूठ बोल रहे हैं। राज्य की पुलिस के फेसबुक पेज पर भी कहा गया कि झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। हम ये कहना चाहते हैं हमारे पास उन तमाम लोगों के वीडियोज हैं, उन महिलाओं के वीडियोज हैं जिनके साथ पुलिस ने मारपीट की। और पत्रकार मित्रों से मैं कहना चाहता हूँ कि एक वह पत्रकार है उत्तरांचल द्वीप में सलीम खान, उनके घर पे घुस करके उनकी पत्नी को, उनकी 2 बेटियों को मारा गया, उनके हाथ फ्रैक्चर है, उनके चोटें आई हैं। पुलिस को लोगों ने बताया, उनके परिजनों ने, कि हमारे पिता, हमारे पति पत्रकार है। पुलिस ने नहीं सुना। तो पुलिसिया ये जो वहशत है, ये जो दंगा करने की, ये हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा के साथ देने की कोशिश है। हम इस बात को साफ तौर पर कहना चाहते हैं, हिंसा हुई, कानून के दायरे में उसकी जांच कीजिए। अगर पुलिस कानून के दायरे में रह करके जांच नहीं कर सकती, अगर पुलिस को यह भरोसा नहीं है कि वो कानूनी तरीके से सजा दिला सकती है, तो पुलिस को यह अधिकार नहीं है। लोगों से ये कहे तो पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि तब वो लोगों से ये कहे कि लोगों को कानून का पालन करना चाहिए। आप कानून का पालन नहीं करेंगे, आप संविधान का पालन नहीं करेंगे, तो कैसे करेंगे लोगों से कि ये संविधान के दायरे के बाहर चले गए हैं, ये कानून के दायरे के बाहर चले गए हैं। हम ये कहना चाहते हैं जांच के नाम पर ये पुलिसिया गुंडागर्दी किसी रूप में स्वीकार्य नहीं है। और एक अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस राज्य के मुख्यमंत्री को लगता है, एक अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस राज्य के मुख्यमंत्री को लगता है कि उनके हाथ कोई उपलब्धि लग गई है। फनभूलपुरा को मुख्यमंत्री ने अभियान चलाया है कि राज्य के कोने कोने में पहुंचा देना है, हर कोने में जाकर के फनभूलपुरा बताना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, ये आपकी सफलता नहीं है, आपके प्रशासन की विफलता है, आपका नकारापन है। इसको उपलब्धि की तरह प्रचारित करना बंद कीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि आपके राज में उत्तराखंड पर यह धब्बा लगा है। आज से पहले ये नौबत यहाँ नहीं आई कि गोली चलानी पड़ी हो, आज से पहले ऐसे हालात पैदा नहीं हुए, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये हालात इस राज्य में पैदा हुए हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, ये शर्मिंदगी का, अपने निकम्मेपन का, अपने नकारेपन को उपलब्धि की तरह प्रचारित करना बंद कीजिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ मित्रों, ये जरूर बात है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, लेकिन इसको समझिए कि इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद हल्द्वानी में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। यह पुलिस प्रशासन और लोगों के बीच का टकराव था। आज भी इस राज्य के भीतर पिछले कई सालों से सांप्रदायिक जहर बोया जा रहा है। सत्ता में बैठ करके मुख्यमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं उस सांप्रदायिक अभियान का, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उस सांप्रदायिक जहर को नहीं फैलने दिया है। हम सारे लोग मिलकर के इस सांप्रदायिक जहर का मुकाबला करेंगे, सरकार के इस सांप्रदायिक रुख का मुकाबला करेंगे और निश्चित ही उत्तराखंड को एक बेहतर दिशा में ले जाएंगे। इस उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद दीदी और उपस्थित इंडिया गठबंधन के सभी साथी और हमारे सिविल सोसाइटी के सभी और यहाँ उपस्थित हैं।
मैपुरी जी ने अपनी बात विस्तार से यहाँ रखी है। मैं भी केवल यही कहना चाहूंगा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और सरकार क्योंकि यूसीसी के माध्यम से जो माहौल बनाना चाह रही थी, सरकार उसका पूरी तरीके से फेल रही। इनको लग रहा था इससे माहौल खराब होगा, लेकिन उसको दूसरे चरण के रूप में इन्होंने बलफूलपुरा को चुना है। LIU की और इंटेलिजेंस की सारी रिपोर्ट्स को धत्ता बताते हुए, उसका ध्यान नहीं रखते हुए वहां कार्रवाई की गई। पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में शाम को 4 बजे ये काम किया गया, जबकि LIU की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि सांझ पहले इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, प्रातःकाल इस काम को करना चाहिए। वो भी नहीं हुआ और जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी सील थी और जिस प्रॉपर्टी में बने हुए मकान को सील करा गया था, उसको लेकर लोगों में कोई आक्रोश नहीं था, लेकिन ये सब कुछ प्री प्लान था। ऐसा लगता है जिस दिन वहाँ के मोजिज लोग, वहाँ के पढ़े लिखे लोग, गंभीर लोग जिस दिन वहाँ नहीं थे, वो सब लोग मेरठ गए हुए थे और उस दिन इस कार्यक्रम को करने का निर्णय सरकार के नुमाइंदों ने लिया। LIU की इंटेलिजेंस की सारी रिपोर्ट्स को दरकिनार करते हुए बिना तैयारी के नगर पालिका के निहत्थे कर्मचारियों को ऐसे माहौल में डाला गया जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता था। अनेकों पत्रकारों को चोटें लगी, पुलिस वालों को चोटें लगी, सामान्य जो आम नागरिक था उसको चोटें लगी हैं। और उसके बाद ये घटना घटने के बाद जिस तरीके से पुलिस ने वहां पूरा माहौल बनाया, बंद करा और उसके बाद घरों में घुस कर लोगों को मारा है, निश्चित ही वो निंदनीय है। और आज क्योंकि नेट नहीं चल रहा, वहाँ लगातार इंटरनेट को बंद किया गया है। जिस दिन इंटरनेट चलेगा और जो बचे हुए फोन है, क्योंकि ये हमारी जानकारी में है कि वहाँ लोगों के फोन भी तोड़ दिए गए हैं, अगर कुछ बचे कुचे होंगे तो बहुत भयानक वीडियोस भी हम सबके सामने आने वाले समय में आ सकते हैं। ये शांति मार्च निकालने का निर्णय हमारे सिविल सोसाइटी ने और इंडिया गठबंधन ने किया है। हम सब साथ मिलकर इन चीजों को लेंगे और जो सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, एक माहौल बनाया जा रहा है, जो झगड़ा प्रशासन और पब्लिक के बीच का झगड़ा है, जो झगड़ा वहाँ के जिलाधिकारी SSP इत्यादि को लेकर गुस्से की वजह से हुआ है, उस झगड़े को हिंदू और मुसलमान के झगड़े में तब्दील करने की कोशिश लोगों के द्वारा की जा रही है। उसके हम कठोरतम निंदा करते हैं और हम सब लोग साथ इस कॉल में आज हैं, आगे भी हम लोग साथ रहेंगे। धन्यवाद। खुश होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितने लोग यहाँ पे आए हैं बिना किसी प्रॉपर कॉल के, इससे साफ लगता है कि लोगों में अभी संवेदनाएं बची हैं। अच्छे से करना शूट चलो पूछ सर, हो गया। लगने दो सबके यार, हो गया। बिल्कुल थोड़ा नीचे करो, थोड़ा माइक आइडिया नीचे करो भाई। हो गया। सर, जिस प्रकार से जो हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जो अभी स्थिति है, हालांकि जो काबू पर है, लेकिन जो स्थिति हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? आज आपने शांति मार्च में इंडिया अलायंस के जरिए निकाला। बनभूलपुरा की घटना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी भी उन शांतिपूर्ण जगहों में इस तरह की घटना नहीं घटी और जिस तरीके से सरकार और प्रशासन ने LIU और जितनी इंटेलिजेंस उनकी पूरी रिपोर्ट्स को संज्ञान में न लेते हुए कार्रवाई की, उसमें एक दिल्ली बहुत जबरदस्त है जो मैं देख रहा था, BBC ने भी अपनी खबर में दिखाया है, जिसमें LIU ने रिपोर्ट दी है कि रात में आज में कार्रवाई की होनी चाहिए, सुबह के समय माहौल खराब हो सकता है, उसको भी नहीं ध्यान दिया गया। और जिस तत्परता से मुख्यमंत्री ने वहाँ चौकी खोलने का काम किया, उसी तत्परता से अगर वहाँ सरकारी कर्मचारी अधिकारी जिनकी वजह से घटना घटी है, जिनकी अदूरदर्शिता के कारण ये चूक हुई है, लोगों की जान खतरे में गई है और कई लोग मरे हैं, उस अधिकारी के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं। नगर आयोग जो इस कार्यक्रम को लीड कर रहा था, उसको प्रमोट करते हुए बगल के जनपद में उधम सिंह नगर में ADM बना के भेजा गया है, उसको पुरस्कृत किया गया है। तो ये सरकार की कथनी और कथनी में फर्क दिखाता है। मेरा सीधा ये कहना है, जो लक्ष्य लेकर UCC को लेकर जिस लक्ष्य को लेकर चले थे, वो पूरी तरीके से नाकाम रहा और इनकी रिपोर्ट्स ने कहा कि इसका फर्क आम लोगों में नहीं है, कोई चर्चा तक इसकी बात की नहीं हो रही है। तो सेकंड फेज में ये वाली घटना को अंजाम दिया गया और जो
लड़ाई प्रशासन और पब्लिक के बीच में थी, वो लड़ाई को हिंदू मुसलमान के अंदर में प्रसारित करने की कोशिश सरकार कर रही है। इससे भी बहुत ज्यादा नहीं है। जिन लोगों को चोटें आई हैं, जिन लोगों की मृत्यु है, उन सभी के परिजनों के साथ हम लोग समझ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी लोग शांति रखेंगे और ऐसी घटना दोबारा। क्या लगता है आपको ये जो पूरी घटनाक्रम है यूसीसी के दुष्परिणाम है, जिसके चलते इस तरीके की घटना आगे आने वाले समय में इस तरीके की घटना न हो, उसको लेकर सरकार को क्या यूसीसी की वजह से ये यूसीसी में कोई नई चीज बनी नहीं। बेटियों को अधिकार सुप्रीम कोर्ट पहले दे चुका, वो विवाह पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही निर्णय दे चुकी, 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही निर्णय दे चुकी, हलाला पे ऑलरेडी इसमें केसेस चल रहे हैं और लिव इन रिलेशनशिप का उत्तराखंड में कोई प्रभाव नहीं है। हमारे यहाँ लोग रहते ही नहीं। वो यूसीसी का जो गुब्बारा था उसकी हवा निकल गई थी, कोई प्रभाव पब्लिक में नहीं था। इसके सरकार को ये लगा जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव करने की काफी कोशिश कर नहीं हुआ, घटना को टारगेट किया गया और मुझे लगता है कि जांच के सामने भी सत्य भी हो जाएगा कि जिस तरीके से NIO और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को रखा बताते हुए शाम 4 बजे कार्रवाई की गई, उस दिन की गई जिन लोगों ने प्रॉपर्टी को सील करने की मदद की थी, वो लोग जिस दिन हल्द्वानी में नहीं थे, वो लोग मेरठ में अपने किसी धर्म की गए थे, चुनना समय का 4 बजे का चुनना अपने आप में शंका पैदा करता है। इसलिए हमने हाईकोर्ट की सिटिंग जज से उसकी जांच करने की बात। सर एक सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस के जो दिग्गज उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जो है वो जाहिर नहीं की। सभी को पार्टी ने समय रहते हुए जो पार्टी किसी व्यक्ति का सम्मान कर सकती है किया है और मुझे लगता है एक अनुशासित सिपाही के रूप में पार्टी हाईकमान से जो भी निर्णय होगा उसको स्वीकार करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है करंदा 2 मिनट चलो भाई, चलो हाँ थोड़ा अच्छा। अब ये सब कंटेंट सब लेंगे।